सबों को यीशु सहाय। सर्वप्रथम पिता ईश्वर का धन्यवाद हो इस सुंदर समय के लिए जो हम सबों को प्रदान किया है। हम लोग इस योग्य नहीं थे कि इस सुंदर समय को देखने पाते, परंतु उसकी दया, अनुग्रह, प्रेम से इस सुंदर समय को देखने पाते हैं। तो आइए हम लोग अभी मनन करेंगे मत्ती रचित सुसमाचार से, मत्ती 14 अध्याय 13 से 21। मत्ती 14 अध्याय 13 से 21 इस वचन को हम लोग आज गंभीर रूप से मनन करेंगे। तो मनन करने से पहले आप लोगों से यही कहना है कि अभी तक आप लोग मेरी नई चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ये चैनल में ऐसा ही बाइबल की बातों को हम लोग जानेंगे, समझने का प्रयास करेंगे, तो सब्सक्राइब कर दीजिए। तो उस समय का पृष्ठभूमि को हम लोग जानेंगे, ये जो कि मत्ती रचित सुसमाचार 14 अध्याय 13 से 21 उस समय का पृष्ठभूमि को जब हम लोग देखेंगे तो अलग ही था, है ना। वो प्रचार करते थे यीशु मसीह, जबकि हम लोग आजकल कलीसिया है, कलीसिया के अंदर चर्च घर है और प्रचारक या पादरी चर्च घर से प्रचार करते हैं। लेकिन उन दिनों में ऐसा नहीं था। उन दिनों में यीशु मसीह घूम घूम कर प्रचार करते थे, यानी कि ट्रैवल प्रचार करते थे। इस प्रकार से हम लोग जब देखते हैं, कभी वो खुराजीन में रहते हैं, कभी बैतसदा में रहते हैं, कभी कफरनहूम में रहते हैं, कभी काना नगर में रहते हैं, कभी नईन नगर में, कभी गलील झील के किनारे के पहाड़ों पर बैठ के प्रार्थना करते हैं। तो आज के वचन में भी ऐसा ही हुआ है, क्योंकि वो एकांत जगह जाने के लिए नाव पर बैठ के गलील झील के उस पार जाना चाहा। तो भीड़ को पता चले कि यीशु उधर जा रहा है, तो वे भी उनके पीछे हो लिए। तो हम लोग को यहाँ पर ध्यान देने की आवश्यकता है कि यीशु के पीछे उतना बड़ी भीड़ क्यों जा रहे थे, है ना। यीशु के पीछे जब वहाँ जहाँ भी जाता था वहाँ क्यों उतना भीड़ होता था, इस बात को हम लोग पहले जानेंगे, है ना। कि आजकल भी होता है भीड़, जहाँ पर बड़े आदमी आते हैं, जैसे कि नेता आते हैं, प्रचारक आते हैं। जैसे कि उस बार वहाँ केलाघाट के उधर आगे क्या बोलते हैं उस जगह का नाम, वहाँ पर एक प्रचारक विजेंद्र सिंह आए थे, वहाँ पर बहुत बड़ी भीड़ था। लेकिन उतना से भी अधिक भीड़ होते थे उन दिनों में, और वहाँ पर वे लोग जाकर बैठ गए। लेकिन वे लोग क्या करने के लिए पहुंचे थे? कुछ लोग चंगा होना चाहते थे, और कुछ लोग पहले ही चंगा हुए थे, और कुछ लोग यीशु मसीह को देखना चाहते थे, है ना। कुछ लोग यीशु मसीह को देखना चाहते थे, इसलिए यीशु मसीह के पीछे पीछे आते थे। अब वहाँ पर बहुत बड़ी भीड़ भी है, और यीशु मसीह भी है, और उनके चेले भी है। सब लोग वहाँ उस पहाड़ पर बैठे हैं। अब वहाँ पर शाम हो रहा है, संध्या हो रहा है। तब चेले चिंतित कर रहे हैं। क्यों चिंतित कर रहे हैं? क्योंकि उन लोगों के लिए रहने का स्थान हम लोग कहाँ खोजे, और उन लोगों के लिए खाने का चीज वस्तु कहाँ से हम लोग लाए, इस बात को लेकर वे लोग चिंतित कर रहे हैं चेले। क्योंकि हम लोग भी अचानक से मान लिया हम लोग का गांव में, मान लिया हम लोग का गांव कर्मापानी है, कर्मापानी में अचानक से बहुत बड़ी भीड़ आ जाते हैं, और यहीं पर आज हम लोग रहेंगे बोलेंगे तो हम लोग कहाँ से उपाय अंतर कर सकते हैं ना। हम लोग का गांव में तो गांव का घर सबको तो देखे ही होंगे कैसे छोटा छोटा रहता है, और बहुत बड़ी भीड़ को रहने के लिए जगह देना ये थोड़ा इम्पॉसिबल है ना। इसलिए वे लोग भी वैसे चिंतित थे। लेकिन क्या सोचते हैं वे लोग कि सबसे पहले तो खाने के लिए, है ना। तब एक चेला वहां पर आते हैं जिसका नाम था आंद्रियास, है ना। आंद्रियास वहां आते हैं, और वो यीशु को कहता है कि गुरुजी, एक लड़का है जिसके पास 5 रोटी और 2 मछलियां है ना। 5 रोटी और 2 मछलियां है। लेकिन जब इससे पहले हम लोग देखते हैं कि चेले लोग चिंतित थे। अभी एक लड़का के पास 5 रोटी और 2 मछलियां है ना। लेकिन चेले तो चिंतित नहीं करना चाहिए, क्योंकि यीशु मसीह के साथ वे लोग पहले से थे, और यीशु मसीह का चिन्ह चमत्कार को वे लोग देखे थे। वो उसका पानी पर चलना, उसका तूफान को शांत करना, 38 वर्ष के रोगी को ठीक करना, और कई प्रकार के चिन्ह चमत्कार को वे लोग देखे थे।
लेकिन वे लोग यहाँ पर चिंता कर रहे हैं, है ना। अक्सर हमारे जीवन में भी ऐसा ही होता है ना। हमारे जीवन में भी ऐसा ही होता है जब हमारे साथ यीशु मसीह रहते हैं। उसने वादा किया है, देखो मैं जगत के अंत लो सदा तुम्हारे संग रहूंगा। फिर भी हम लोग कभी कभी चिंता में पड़ जाते हैं, सोच में पड़ जाते हैं। कभी आप लोग सोचिए कि आप लोग का जीवन में कभी मुश्किल समय आया है तो हम लोग सोच में पड़ जाते हैं कि ये मुश्किल वक्त हम लोग के पास से कब गुजरेगा, हम लोग का जीवन से कब खत्म होगा, ऐसा हम लोग चिंता करते हैं। लेकिन चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, अपनी सारी चिंता उस पर डाल दो क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है, ऐसा पहला पतरस 5:7 में कहा है। इसलिए सारी चिंता को उस पर डाल देना है। हम जितना भी मुसीबत में रहेंगे, जितना भी प्रॉब्लम में रहेंगे, सब चीज को यीशु मसीह सॉल्व कर देगा। अब यहाँ पर तभी हम लोग सुने थे कि अंद्रियास है ना, अंद्रियास बताता है कि एक लड़का है जिसके पास 5 रोटी और 2 मछली है, लाता है। और देखिए वहां पर क्या होता है, यहाँ पर क्या होता है आप लोग ध्यान से सुनिए, है ना, कि उतना आदमी रहते हैं, 5000 से भी ज्यादा लोग रहते होंगे वहां पर। लेकिन उतना आदमी में से किसी के पास रोटी और खाने की चीजें वस्तु नहीं रहती है, रहता है। लेकिन एक लड़का ही बस बताता है कि मेरे पास रोटी और मछली है ना। उसको लड़का को उसका माता पिता टिफिन में दिया था होगा, लेकिन वो बता दिया कि मेरे पास इतना है। अगर वो नहीं बताता तो क्या वो चिन्ह चमत्कार होता। ऐसा ही हम लोग किसी का मदद करने से हिचकिचाते हैं। हम लोग के पास कम पैसा होते हैं, लेकिन हम लोग क्या सोचते हैं कि इससे क्या होगा, हम लोग को तो और ज्यादा चाहिए। क्योंकि उस समय चेले लोग कहा था कि हम लोग के पास इतना ही पैसा, इतना पैसे से तो इतना लोग को खिलाना मुश्किल है, 200 दिनार भी कम हो जाएगा इन लोग के लिए, ऐसा वे लोग कहते हैं। लेकिन देखिए वो लड़का ऐसा नहीं सोचता है कि इतना मेरे पास कम खाने की चीज वस्तु है, इसको हम देंगे तो भी इससे क्या होगा, कुछ नहीं होगा। अगर ऐसा वो सोचता तो वो काम नहीं होता। लेकिन वो बता देता है, वो दीन मन का था, नेक दिल का था, तभी वो बता देता है। और वहां पर जब हम लोग देखते हैं क्या होता है, वो तो हम लोग को सबको पता है ना, सबको पता है। और देखिए वहां पर यीशु मसीह को देते हैं उस रोटी को और उस मछली को, और यीशु मसीह क्या करते हैं, आशीष करते हैं। वो कहता है कि हे सर्वशक्तिमान सृष्टि के मालिक, धन्य हो आप जो धरती पर अन्न उपजाते हैं, ऐसा कहा के वो आशीष करते हैं। और इतना अद्भुत हो जाता है वहां पर कि जितने लोग वहां पर थे वे लोग तृप्त हो जाते हैं खा के, और खाने के बाद 12 टुकड़ियां बच जाता है। सोचने की आवश्यकता है ना, सोचने की आवश्यकता है, क्योंकि वहां पर अमेजिंग हुआ। क्योंकि जो कि 5 रोटी 2 मछली से 5000 लोगों को खिलाना ये नॉर्मल काम नहीं है, ये सोचने की बात है ना, आश्चर्यचकित हो जाने वाली बात है। चमत्कार अनबिलीवेबल चमत्कार। लेकिन बिलीव करना होगा क्योंकि वो खुदा है, वो मालिक है, वो कुछ भी कर सकता है। देखिए वो तूफान को शांत किया था, वो पानी पर चला था, ये तो नॉर्मल था। लेकिन चेले लोग ऐसा सोचे भी नहीं थे कैसा हो जाएगा, लेकिन वहां पर हो गया। तो इस पूरा वचन से हम लोग को 3 शिक्षा मिलता है ना, 3 शिक्षा मिलता है। पहला शिक्षा है हर चीज को यीशु के हाथों पर सौंपना है ना, यीशु के हाथों पर सौंपना है। जब देखिए वो लड़का था, वो लड़का बता दिया चेला को, और चेला उसके पास ले गए यीशु के पास। तो यीशु देखा और यीशु उस खाने की वस्तु पर आशीष किया और वह बढ़ गया। ऐसा ही हम लोग जो भी चीज घर में लाते हैं, चाहे गाड़ी हो, चाहे हम लोग के यूज करने के लिए कुछ भी सामान हो, उस चीज को सबसे पहले यीशु मसीह के हाथों पर समर्पण करेंगे ताकि हम लोग उसको अच्छी तरह से उपयोग कर सके और उसके द्वारा हम लोग का जीवन अच्छा ही रहे। जबकि हम लोग कोई नया गाड़ी लाते हैं, विनती प्रार्थना नहीं करते हैं, वैसा ही चलाते हैं, लेकिन ये अच्छी बात नहीं है। क्योंकि आप जो भी हो, जहां से भी पैसा लाए हो, अरेंज किए हो, लेकिन जिंदा कौन रखा है, ईश्वर रखा है। तो उसको सबसे पहले समर्पण करना है, विनती करना है, ताकि हम लोग का चीज वस्तु ठीक होए, आशीषमंद होए, ताकि हम लोग आगे जाकर और भी सक्सेस
हो सके। इस प्रकार से जो भी हम लोग को मिलता है, सारी चीज को आशीष मांगने की आवश्यकता है। सारी चीज़ों के लिए जब हम गोसनर कलीसिया के जुड़े हुए लोग हैं, हम इसी कलीसिया के रहते हैं, और हम लोग जब हर चीज़ जो कि पहला जो भी हम लोग को काटते हैं उसको हम चढ़ाते हैं आशीष के लिए। इस प्रकार से हम लोग अभी तक जुड़े हुए हैं। इस कामों को हम लोग करते रहें और पर्सनल जो भी हम लोग करेंगे उस समय भी हम लोग पिता ईश्वर से आशीष मांगे तो हमें आशीष निश्चय ही मिलेगा। दूसरी शिक्षा, जो असंभव वो संभव हो जाता है। जो असंभव है वो संभव हो जाता है। हम लोग कभी कभी सोचते हैं कि ये तो बहुत बड़ी काम है, ये मैं नहीं कर सकूंगा, इसको मैं छोड़ देता हूँ, है ना, इसको मैं छोड़ देता हूँ। कोई पढ़ाई करते हैं, इंग्लिश सीखने के लिए कोर्स करते हैं, ये तो बहुत मुश्किल है, इसको मैं छोड़ देता हूँ, नहीं करूँगा। लेकिन क्या है ना, मेहनत करने वालों के लिए द्वार खोलता है, ऐसा एक कहावत भी है। और यहाँ पर भी हम लोग देखते हैं कि जो नहीं होने वाला था वही होगा। इसलिए हम लोग जीवन में प्रयास करें अपने से भी, तो ईश्वर हमारे साथ रहेगा और हम लोग का जीवन में अच्छा ही होगा। जो नहीं होने वाला है वो भी हो जाएगा। क्या पता आप आज जिस हालत में हैं, कल को बहुत बड़ा क्या बोलेंगे, एक दूसरे अवधि पर पहुंच जाए, है ना, ये भी हो सकता है। लेकिन आप लोग जब उस अवधि पे पहुंचेंगे, उस स्टेज पे, उस सीढ़ी पे पहुंचेंगे, तो यीशु मसीह को नहीं भूलना है। नहीं तो देना भी जानता है, लेना भी जानता है। इसलिए हम लोग सोच चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। हम लोग को बस विनती करना है, जो नहीं होने वाला है वो भी हो जाएगा, असंभव वाला भी संभव हो जाता है ना। तीसरी शिक्षा, यीशु मसीह लोगों पर तरस करता है। देखिए हम पर वो तरस करता है, यानी कि हम जिस हालत में भी रहेंगे वो सब कुछ जानता है। क्योंकि इस दुनिया में जब आए थे वो पूरे रूप से इंसान भी थे, पूरे रूप से मनुष्य परमेश्वर भी थे। मारा ये साइन है कि वो मनुष्य था, जिंदा हुआ ये साइन है कि वो परमेश्वर है। इसलिए वो हम इंसानों का, मनुष्य का फीलिंग्स तो सब जानता है कि मेरा बेटा, मेरी बेटी किस हालत में है, मैं उसके लिए क्या करूं, वो सब कुछ जानता है। बस हमें पुकारने की आवश्यकता है ना। और हम लोग उसके पीछे जाने की आवश्यकता है। वो भीड़ क्या करते थे, उसके पीछे पीछे जाते थे, उन पर तरस आए। उसी प्रकार हम लोग भी उसके पीछे जाएं और जो बताया है उस रास्ता पर चले, ताकि हम लोग को पिता ईश्वर बहुत अधिक बरकत दे और हम लोग का जीवन आशीष में से ऐसा भर जाए कि हम हंसी खुशी के साथ अपने परिवार के साथ रह करके जीवन व्यतीत करें। इस वचन से पिता ईश्वर सबों को आशीष दे, सबों को यीशु सहाय।